Welcome back everyone. In this lecture we will discuss if else statement. So if else statement जो है वो two different paths provide करता है after the particular condition. तो जब भी हम condition को evaluate करते हैं उस condition के basis पे हम two paths को choose कर सकते हैं. अगर condition true होती है then हम if path को choose कर सकते हैं और अगर condition false होती है then उस केस में हम else part को जो है चूज कर सकते हैं रन कराने के लिए. ओके, सो द सिंटैक्स इज सबसे पहले इफ कीवर्ड यूज करना है. ओके, उसके बाद आप जो भी कंडीशन पुट करना चाहते हो, जो भी कंडीशन होगी एक्सप्रेशन की फॉर्म में होगी, उस कंडीशन को आप क्या करोगे इफ कीवर्ड के बाद प्लेस करोगे. एंड उसके बाद फिर ये इंडेंटेशन के लिए हम कॉलन का यूज करेंगे. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम इफ की बॉडी को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में हम क्या करेंगे एल्स वाला पार्ट रन करेंगे. तो एल्स के लिए आपको क्या लिखना है, एल्स कीवर्ड के लिए एल्स को स्मॉल लेटर में लिखोगे एंड देन कॉलन यूज्ड फॉर इंडेंटेशन और ये एल्स की बॉडी. ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक ही जो है वो आप एग्जीक्यूट करा सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है देन फर्स्ट बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है देन बॉडी ऑफ एल्स इज एग्जीक्यूटेड. ओके, नाउ लेट्स सी द फ्लो डायग्राम. सो फ्लो डायग्राम में सबसे पहले आपने स्टार्ट किया. स्टार्ट मीन्स आपने इफ कंडीशन से एंटर किया और यहाँ पे आप पर्टिकुलरली क्या करोगे, जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको डायमंड शेप में कंडीशन को इवेल्युएट करोगे. तो स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला काम है हमारा एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना और एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है वो बूलियन फॉर्म में आता है. आइदर इट कैन बी अ ट्रू और इट कैन बी अ फॉल्स. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन वी विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स इनसाइड द इफ ब्लॉक. ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट्स या कोड प्रेजेंट होगा इफ ब्लॉक के अंदर उसे हम एग्जीक्यूट कराएंगे एंड वी विल स्टॉप. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट से बाहर आके जो भी स्टेटमेंट्स दूसरे प्रोग्राम के अंदर होंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे. एंड इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स, अगर ये कंडीशन जो है फॉल्स होती है तो फिर हमारे पास ऑप्शन है एल्स बॉडी की. तो एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स प्रेजेंट है हम उनको रन कराएंगे एंड फाइनली वी विल स्टॉप दिस इफ एल्स कंस्ट्रक्ट. आ रहा है समझ में? सो दिस प्रोवाइड्स टू डिफरेंट पाथ्स, वेयर एज इफ कंस्ट्रक्ट में हमें सिर्फ एक ही पाथ मिलता था. अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती थी तो रन कराते थे, अदरवाइज हम उसे जो है दूसरे उसके बाद के ब्लॉक को रन कराते थे. ओके, सो दिस गिव्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कंपेयर टू इफ स्टेटमेंट. ओके, नाउ लेट्स टेक अ प्रोग्राम. सो प्रोग्राम से हम इजीली समझ पाएंगे कि कैसे इफ स्टेटमेंट्स को प्रैक्टिकली जो है यूज़ किया जाता है पाइथन लैंग्वेज में. सो लेट्स टेक अ केस वेयर अ स्टूडेंट गेट्स अ मार्क्स अबव 75, then he will categorized into a distinction. अगर कोई स्टूडेंट 75 मार्क्स से अबव अचीव करता है तो हम उसे डिस्टिंक्शन की कैटेगरी में रखेंगे, अदरवाइज हम उसे ये मैसेज शो करेंगे कि यू डिड नॉट गेट मार्क्स अबव 75. सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा डिस्टिंक्शन से. डिस्टिंक्शन, ओके, डिस्टिंक्शन इज इक्वल टू, और इसको मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी 75. तो डिस्टिंक्शन मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो है 75. एंड नाउ मार्क्स नाम से एक वेरिएबल बनाया मैंने. इस वेरिएबल में स्टूडेंट से मैंने एज अ इनपुट प्रोवाइड करने के लिए जो है मैसेज शो किया. तो मार्क्स जनरली किस में होता है, फ्लोट में होता है, इंटीजर में होता है, किस में होता है? तो मार्क्स जो है आप फ्लोट में भी आ सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के मार्क्स हो सकते हैं 98.75, 99.1. सो दिस मार्क्स आर प्रोवाइडेड इन फ्लोट. तो फ्लोट के लिए हमें फ्लोट डेटा टाइप को यूज करना होगा. ओके, एंड फ्लोट में हम इनपुट मेथड का यूज करके स्टूडेंट को ये मैसेज शो करेंगे, एंटर योर मार्क्स. ओके, एंटर योर मार्क्स. आफ्टर रीडिंग दिस मैसेज स्टूडेंट क्या करेगा, मार्क्स एंटर करेगा. सो जो भी मार्क्स उसने एंटर किया उसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से चेक करेंगे कि क्या उसका मार्क्स 75 से ग्रेटर है या 75 से लेस है. तो इफ के अंदर मैंने कंडीशन पुट कर दी
डिस्टिंक्शन इफ के अंदर कंडीशन पुट कर दी मार्क्स ग्रेटर देन डिस्टिंक्शन, ओके, देन कॉलन, और इसके अंदर प्रिंट मेथड से मैंने स्टूडेंट्स को शो कर दिया यू सेक्योर्ड डिस्टिंक्शन, यू सेक्योर्ड डिस्टिंक्शन, ओके। और अगर ये कंडीशन फेल्स होती है, उसका मार्क्स जो है डिस्टिंक्शन से कम आता है, 75 से लो आता है, देन हम एल्स कोड एग्जीक्यूट कराएंगे, और एल्स में मैंने प्रिंट मेथड में शो कर दिया यूजर को यू डिड नॉट सेक्योर डिस्टिंक्शन, ओके। सो व्हाट विल हैपन, पाइथन इंटरप्रेटर से जब आप इसको इंटरप्रेट करोगे तो आपको मैसेज शो होगा एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स। लेट्स से मैंने मार्क्स एंटर किया 90.5 मार्क्स। सो देन इस पर्टिकुलर मार्क्स पे हम इवेलुएट करेंगे कि क्या ये डिस्टिंक्शन से ग्रेटर है। डेफिनेटली 90.5 क्या है, वो 75 से ग्रेटर है। तो आपको क्या मैसेज शो होगा, मैसेज आपको शो होगा यू सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन। सो यहाँ पे हमने कौन से पाथ को रन कराया, हमने इफ की बॉडी जो थी उसे रन कराया है, क्योंकि ये कंडीशन जो है हमारा वो ट्रू इवेलुएट हुआ है। और अगर आपने लेट से 75 से बिलो मार्क्स आप अगर आपने अचीव किया है, उसे आपने लेट से लिखा 65.6 मार्क्स, देन उस केस में क्या होगा, एल्स वाला पार्ट जो है ट्रू हो जाएगा और इसको हम रन कराएंगे। आ रहा समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट if else construct. In the next video we will see if else statement.